ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम बताए गए हैं? शिव पुराण में शिवलिंग की स्थापना को लेकर नियम बताए गए हैं। यदि आप नियम के अनुसार अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना नहीं करते हैं तो इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रस्त लोगों को घर में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है। लेकिन शिव पुराण कहता है यदि घर में शिवलिंग की स्थापना की जाए और नियमों का पालन सही ढंग से किया जाए तो घर में शिवलिंग को आप रख सकते हैं। बस शिवलिंग से जुड़े जो नियम हैं उनका आपको सख्ती से पालन करना होगा, वरना आप भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बन सकते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं यदि नियमित रूप से और विधिवत रूप से शिवलिंग की पूजा आराधना की जाए, शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने घर में भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं तो इनकी पूजा और स्थापना से जुड़े नियमों का आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी पूजा स्वीकार होती है। नहीं तो आपको भगवान शिव का क्रोध झेलना पड़ता है और भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि घर में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम शिव पुराण में बताए गए हैं। घर में शिवलिंग रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग की कभी भी घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। हालांकि नियमित रूप से आपको शिवलिंग का जल अभिषेक, शिवलिंग की पूजा करनी जरूरी है, लेकिन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा केवल मंदिरों में होती है। घर में जब भी शिवलिंग रखे तो हमेशा छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि घर में शिवलिंग कभी भी अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना चाहिए। जितना आपका अंगूठे का पोरवा होता है या जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो जितनी चारों उंगलियों की बराबर की चौड़ाई लंबाई होती है, इतना बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। यदि आप अपने घर में एक से ज्यादा शिवलिंग रखते हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए, किसी पंडित की सलाह से लेकर। या तो आप उन्हें मंदिर में रख सकते हैं या किसी बहती हुई नदी में उनको प्रवाहित कर सकते हैं। जहाँ पर आप शिवलिंग रखते हैं वहां पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। किसी शुद्ध बर्तन में जल भरकर उसमें शिवलिंग को नियमित रूप से रखें और शिवलिंग का जल अभिषेक रोज आपको करना है। यदि आप कहीं घर से बाहर भी जाते हैं तो घर पर किसी न किसी सदस्य को होना चाहिए जो रोज शिवलिंग की पूजा कर सके। कहते हैं घर में अगर किसी धातु का शिवलिंग आपने रखा है तो सिर्फ सोने, चांदी या तांबे का होना चाहिए। साथ ही शिवलिंग जो होता है धातु का, उस पर नाग भी जरूर लिपटा होना चाहिए। घर में पूजा के लिए नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा पारद का शिवलिंग भी घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। जिस स्थान पर आप शिवलिंग को रख रहे हैं वहां पर भगवान शिव का पूरा परिवार एक जरूर होना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता। परिवार में भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और भगवान शिव, इन चारों की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। घर में शिवलिंग है या शिवजी की कोई भी तस्वीर है तो भक्तों को इस चीज का जरूर खास ख्याल रखें कि शिवजी पर कभी भी तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं अर्पित की जाती। शिवलिंग पर जब भी आप तिलक करें तो चंदन से करें। शिवलिंग को अर्पित करें तो आप जो बेलपत्र होता है वो अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र जो होता है 3 पत्ती का एक बेलपत्र माना जाता है और ध्यान रखिए कि बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखते हैं कुछ लोग मंदिर में रखते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा पूजा के स्थान पर ही रखा जाता है। शिवलिंग को कभी भी गमले में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं जिन घरों में शिवलिंग को गमले में रखा जाता है उस घर में भगवान गणेश का वास नहीं होता। साथ ही शिवलिंग को कभी भी बंद कमरे में मत रखिए। अगर आपका मंदिर बंद कमरे में है तो उस मंदिर को आप बाहर स्थापित कर लीजिए। शिवलिंग को खुले स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। शिवलिंग जो होता है शिव का ही रूप होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और थोड़ी सी पूजा करने से आपको इसके लाभ मिलते हैं। शिवलिंग पर मात्र जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो भगवान शिव के क्रोध के भागीदार भी आप बनते हैं। भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग अगर आपने घर में स्थापित किया है तो शिवलिंग की रोज सुबह शाम आपको पूजा करनी है। नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव नहीं है तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग कभी भी बड़ा ना रखें, छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग रखें। कहते हैं देवताओं में यदि कोई सबसे दयालु है तो वो भगवान शिव है, लेकिन भगवान शिव उतने ही क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है भगवान शिव उसकी पुकार को तुरंत सुनते हैं। और यदि आपने अपने घरों में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या स्थापित करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों शिव पुराण में बताए गए नियमों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से शिव भक्त होते हैं जो अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, लेकिन शिवलिंग की स्थापना तो करते हैं, शिव पुराण में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते और जब ये नियम टूटते हैं
तो इंसान के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती है। घर में शिवलिंग स्थापित करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां पर आप उनकी नियमित रूप से पूजा ना कर सके। शिवलिंग जहां पर आपने रखा है वहां पर साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग को घर में कभी भी सूखा नहीं रखा जाता। शिवलिंग को एक कांसे के बर्तन में रखकर आप उसमें जल भरकर शिवलिंग को रखिए, क्योंकि शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है जो घर की महिलाओं पर असर डालती है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जल की हम प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाते। शिवलिंग को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पर आप बैठकर भगवान शिव की आराम से पूजा कर सके। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंगी होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। इसीलिए शिवलिंग को घर में रखें तो किसी पात्र में, बर्तन में जल भरकर जरूर रखिए। हल्दी, सिंदूर या शिवलिंग पर अर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि हल्दी जो होती है वो सुंदरता को बढ़ाने के उसमें गुण पाए जाते हैं। और शिवलिंग को कभी भी तिलक जब आप करते हैं सिंदूर हल्दी से ना करके तो हमेशा चंदन से तिलक कीजिए, क्योंकि सिंदूर जो होता है वो औरतों की मांग में भरा जाता है। पति की लंबी आयु से जोड़कर सिंदूर को देखा जाता है। और भगवान शिव विनाश के देवता होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर अर्पित नहीं की जाती। घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शिवलिंग हमेशा सोने, चांदी या तांबे का, पीतल का है तो धातु का नाग भी जरूर लिपटा होना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती अर्पित ना करें, ना ही शिवलिंग पर चढ़ा जल तुलसी के गमले में अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र की पत्ती अर्पित करें। बेलपत्र की पत्तियां कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए और 3 पत्तियों का पूरा बेलपत्र होना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करें, उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। कच्चा नारियल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को केवड़े के फूल, चंपा के फूल या केतकी के फूल भी अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान शिव ने इन फूलों को श्राप दिया था। भगवान शिव को आप कनेर का फूल, जो धतूरा होता है उसका फूल, फल, इन चीजों का आप अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ शिव पुराण में बताए गए ये नियम आप सबके लिए यूजफुल होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो को पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलती नई वीडियो में। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।